उससे लोग वंचित रह जाएंगे। अभी आपको उदाहरण दिखाया चरणदास महंत जी ने, हमारे विधायक का जो 3 बार विधायक है, उनका नाम अगर उनके गांव में नहीं है तो वो तो जानकार है, संपन्न है, समझदार है, वो जाके झगड़ा भी करेंगे कलेक्टर से और आयोग से, नाम जुड़वा भी सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसी त्रुटि जग जाहिर हो रही है तो क्यों हो रही है? अनेक राज्यों में जो बीएलओज हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। हम सब अखबार खबर पढ़ते हैं, तो ऐसा क्या मानसिक शोषण का किया जा रहा है, क्या दबाव उन पर बनाया जा रहा है कि वो निष्पक्षता से काम नहीं कर पा रहे हैं? बीएलओज कौन होते थे पहले जानते भी नहीं थे, क्योंकि भरोसा था कि निर्वाचन आयोग जो करेगा, जो अधिकारी होगा, वो विचारधारा से बंधा नहीं है, वो सरकार पक्ष के झगड़े में नहीं है, वो तो अपना काम कर रहा है, जिम्मेदारी से कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। दुर्भाग्यवश वो विश्वास कम हो रहा है। इसीलिए हम लोगों ने पूरा अभियान चलाया है। जिन जिन राज्यों में इस प्रकार के एसआईआर हो रहे हैं, हमने मीटिंग्स करी हैं। हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को हमने सचेत किया है कि इस देश में लोकतंत्र की जो नींव है वो हमारी चुनाव की प्रणाली की निष्पक्षता पर निर्भर है। चुनाव तो पाकिस्तान में भी होते हैं, बांग्लादेश में भी होते हैं, चीन रूस में भी होते हैं, लेकिन भारत का जो संविधान, भारत की जो प्रणाली है, इलेक्शन की प्रोसेस है, वो हमारे सबसे हमारा अमूल्य, हमारी ऐसी चीज है जिसको हम कभी खो नहीं सकते। उसमें अगर कहीं संदेह हो रहा है तो भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने, खड़गे जी, राहुल जी ने, हम सब पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा है कि अलग अलग जनों में, अलग अलग ब्लॉक में जाकर हम लोगों को सचेत करें। और अभी जो प्रक्रिया है उसको हम कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। हम चाहते हैं कि एसआईआर के माध्यम से कोई भी व्यक्ति वोट डालने से वंचित ना रह जाए। हम पहले पढ़ा करते थे अखबारों में, निर्वाचन आयोग के अधिकारी 3-3 दिन, 4-4 दिन जानवरों के मशीनों को लाद कर सरहद पर, बॉर्डर पर, जंगल में, रेगिस्तान में, बर्फ में जाके, एक अगर झोपड़ी भी होगी तो वहां पे उस व्यक्ति का वोट बढ़े, चाहे लाखों रुपए खर्च हो जाए, ये कीमत वोट की थी। हमारा दिल प्रफुल्लित होता था देखकर कि निर्वाचन आयोग इतना कदम, इतने मेहनत कर रहा है कि एक एक वोट पेटी में पड़ जाए। 52 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था तो पश्चिम देश के लोग मानते नहीं थे कि भारत लोकतंत्र बन सकता है, कि लोकतंत्र तो शिक्षित लोगों के लिए है, अनपढ़ है, गरीब देश है, कैसे काम करेगा। लेकिन दशक पर दशक हमारे नेताओं ने, लगातार सरकारों ने निर्वाचन आयोग को पोषित किया, संरक्षित रखा। लेकिन अब जो आज हालात बने हैं, मन में पीड़ा होती है। इसीलिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। और मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, वोटर लिस्ट अच्छी बने, सबका नाम शामिल हो, ये जिम्मेदारी किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। लेकिन ये काम नहीं हो रहा, बाधाएं आ रही हैं। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उन लोगों का नाम लगातार काटने की साजिश रचने का अगर कहीं काम हो रहा है तो उसको रोकने का काम कांग्रेस कार्यकर्ता करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी के सब नेता, कार्यकर्ता, क्योंकि अब ये भाजपा की सरकारें जहां बनी हैं, परिसीमन अपने मनमर्जी से करेंगे, आरक्षण मनमर्जी से देंगे, वोटर लिस्ट भी दबाव बनाकर अपने सुविधानुसार निर्माण करेंगे, तो फिर निष्पक्षता कहाँ रहेगी? इसलिए हम चाहते हैं कि ये, इसका शुद्धिकरण, लोगों का नाम डालना, फॉर्म 6, फॉर्म 8, विलेज को ट्रेनिंग दी जा रही है, ये काम हम लोग कर रहे हैं ताकि कोई वंचित ना रह जाए। हमारा मात्र मकसद ये, चुनाव 3 साल के बाद होंगे विधानसभा के, लेकिन ये अगर मन में विश्वास जनता का टूट जाएगा कि प्रक्रिया में हमारा नाम आएगा नहीं, हम वोट डाल नहीं पाएंगे, तो जिनकी आवाज नहीं है उनका समर्थन और सहयोग करने के लिए कौन सामने आएगा? इसीलिए राहुल जी और खड़गे जी, तमाम एआईसीसी के हम सब लोगों ने जहां जहां एसआईआर हो रहा है वहां जाकर हम निगरानी भी रखेंगे, सचेत भी कर रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति को जो वोट देने का अधिकार रखता है इस राज्य देश में, 18 साल का हो चुका है, लड़का लड़की जो भी है, उसकी जाति, धर्म, लिंग, भाषा कुछ भी हो, लेकिन अधिकार अगर रखता है तो उसको वोट देने का हक है। उसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग तमाम अभियान चलाए हैं। 4 तारीख अंतिम तिथि है। हमने पहले भी आग्रह किया था, जल्दबाजी में मत करें। करोड़ों लोग, उनके फोटो खींचना, उनके नंबर हासिल करना, उनका नाम ट्रांसफर करना, बहुत दिक्कतें आती हैं। हमने समय मांगा था निर्वाचन आयोग से कि यहाँ चुनाव बहुत दूर है, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। अभी तक वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। 4 तारीख आखिरी दिन है और 9 तारीख को एक प्रस्तावित इलेक्टोरल रोल निकल कर आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन हम पूरी निगरानी के साथ कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता इस मुहिम में जुटे हुए हैं।